दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेशी और हम लोग जो है यूपीएससी आर जो और एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका 27 जुलाई को, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम उन ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना परीक्षा में है। तो पहले हमने जो महासागर हैं, महासागरों से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं, तो उनको हम जो उन्हीं महासागरों में से जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच करते हैं। और इसमें जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो है प्रशांत महासागर पूरा कंप्लीट कर लिया था, और आज हम जो है अटलांटिक महासागर जो कि दूसरा जो है क्षेत्र दृष्टि सबसे बड़ा महासागर है, उसको हम कवर कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि अभी आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को है और आज लगभग आपकी 10 तारीख है और अभी समय है। इस समय में आप लोग जो है मन को अपने एकाग्र करके जो है आप परीक्षा को तैयारी करें। माइंड में जरा भी किसी प्रकार का तनाव न लें। मैं समझता हूं कि परीक्षा को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों में तनाव होगा, लेकिन तनाव को लेकर के आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए तनाव को आपको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि जो परीक्षा है उस परीक्षा की दृष्टि से जो काफ़ी विषय हैं इसमें, जो जीएस के अगर उसमें देखा जाए तो आपका भूगोल भी है, हिस्ट्री भी है, करंट अफेयर्स भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है, पॉलिटी भी है, काफ़ी ऐसे अहम विषय हैं जिन पर जो है आप एक बार को जो अपना ध्यान आकर्षित करिए और समझिए कौन कौन से बिंदुओं से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं आज, ठीक है, दूसरा महासागर जिसे हम पूरा करेंगे अभी जो है, तो हम चला रहे हैं महासागर श्रृंखला। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, महासागर हम कर रहे हैं, ठीक है, महासागर पढ़ेंगे। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अटलांटिक महासागर में हम जो है किन किन बिंदुओं को हम टच करेंगे, क्या क्या हम देखेंगे इसमें जो है। तो अटलांटिक महासागर में इसकी हम उत्पत्ति को देखेंगे, इसकी हम विशिष्टता को देखेंगे। ठीक है, इसके प्रमुख द्वीप देखेंगे, हम प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं वो द्वीप देखेंगे। ठीक है, और हम इसके जो है कटकों पर हम बात करेंगे। ठीक, कटक देखेंगे। कटक के बाद हम इसके जो है जो महासागरी जलधारा है, महासागरी जो जलधाराएं हैं उन जलधाराओं की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के विषय में कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी जो है, तो जो अमेरिकन प्लेट है, यानी अमेरिकन प्लेट का पश्चिम की ओर विस्थापित होना, ठीक है, विस्थापित होना, यानी अमेरिकन प्लेट का पश्चिम की ओर विस्थापित होना। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो अमेरिकन प्लेट का पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण जो है इस महासागर की उत्पत्ति हो गई। जैसे मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये आपका जो क्या है उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है, इधर आपका जो है यूरोप है। ठीक है, ये आपका जो है क्या है, इधर जो है यूरोप है। ये क्या है, ये आपका यूरोप है। इधर आपका, ठीक है, क्या है, अफ्रीका है। ये कौन सा है आपका, नॉर्थ अमेरिका है। ये कौन सा है, ये साउथ अमेरिका है। ये आपका कौन सा, यूरोप है। और ये कौन सा आपका जो अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका है। तो जो प्लेटें हैं, ये आपकी अमेरिकन प्लेट जो है क्या हुई कि ये जो है पश्चिम की ओर विस्थापित हुई, तो यहाँ पर एक विशाल जलराशि भर गई। तो विशाल जलराशि का जो है ये इस प्रकार से, ये ऐसा आकृति, अगर आकृति की भी पूछा जाए कि जिसकी आकृति किस प्रकार की है, यानी आकृति की बात की जाए कि आकृति किस प्रकार की है, तो अंग्रेजी के, ठीक है, अंग्रेजी के
एस वर्ड की तरह है, एस वर्ड की तरह इसकी आकृति है। तो कभी आकृति से भी कैसे पूछ सकते हैं कि अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार की है, तो वो एस आकार की है। देखो एस आकार की आकृति है इसकी, ठीक है। क्योंकि ये अमेरिकन प्लेट, आपको पता है कि पूरी जो पृथ्वी है वो 7 प्लेटों पे रुकी हुई है, यानी पूरा समस्त विश्व, ठीक है, समस्त विश्व 7 प्लेटों पर ठीक है स्थित है, 7 प्लेटों पर स्थित है। जैसे कि आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, भारतीय प्लेट है, ठीक है, अमेरिकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और एक आपकी कौन सी है, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट है। तो ये 7 प्लेटों में टिकी हुई है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, 7 प्लेट। तो उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपकी यूरोपियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, और अमेरिकन प्लेट है, साउथ अफ्रीकन, यानी अमेरिकन प्लेट तो एक ही मानेंगे हम इसको जो है। तो इसके बीच में एक विशाल जलराशि यहाँ पर जो भरने से जो है किसकी उत्पत्ति हो गई, तो यहाँ पर जो है इसकी उत्पत्ति हो गई, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता हम देखते हैं इसकी जो विशेषता क्या है, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं बिंदुओं को टच करेंगे जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी इतना समय नहीं कि इसको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाए, ठीक है। विशेषता की अगर बात की जाए तो ये, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और एक पॉइंट ये हो गया इसका जो आकृति की बात करें, तो आकृति की बात की मैं कर चुका हूं कि इसकी आकृति कैसी है। तो आकृति कैसी है, एस आकृति है इसकी, ठीक है। और ये क्या है, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर है, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर है, यानी सबसे ये व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर है। और व्यस्त का कारण क्या है, आप देख रहे हो, इधर यूरोप है, इधर आपका जो है अमेरिका है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के देशों के बीच में जो है, ठीक है, मतलब यूरोपीय देश और अमेरिका देश के बीच में कच्चे तेल, जो कच्चा तेल है, तो कच्चे तेल का निर्यात होता रहता है। इस कारण जो है जो जहाज है, शिप है, वो चलते रहते हैं, ठीक है। इस कारण जो देखा जाए तो सबसे व्यस्तम महासागर है ये आपका, ठीक है। और ठीक है, विश्व का ठीक है, विश्व का कुल जल का 23% जल है इसमें, 23% जल है इसमें, ठीक है। विश्व के कुल जल का इसमें 23% जल है, विश्व का कुल जल का 23% इसमें जल है, ठीक है। अब बात आती है, क्या देखते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर द्वीपों वाली कहानी देख लेते हैं कि द्वीप, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा जो इसका द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, वो द्वीप कौन सा है इसका जो, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो इसका है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप इसका सबसे बड़ा है, ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा है इसका जो, ठीक है। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के पास ये द्वीप है। ये कौन सा है, ये आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, ये वाला जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। यही आपका विक्टोरिया द्वीप है, ठीक है, विक्टोरिया द्वीप है, यही आपका जो है, ठीक है, विक्टोरिया द्वीप है। और यही आपका न्यू एलिजाबेथ द्वीप है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका बैंक द्वीप है, यहाँ पर जो है, ठीक है। तो इन्हीं द्वीपों के पास जो है ये द्वीप आपका स्थित है, ठीक है, ये आपका जो है। अब ग्रीनलैंड पर जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड द्वीप कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, ठीक है।
कैसा है एक क्वेश्चन और यहाँ पर जो है विश्व का, ठीक है, विश्व का, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप भी देगा, सबसे बड़ा द्वीप भी है, ठीक है। अब इस पे जो भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, इस पर अमेरिका का अधिकार है, ठीक है, अमेरिका का क्या है, इस पे जो है अधिकार है। और अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए, राजनीतिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो इस पर अधिकार है वो डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये दोनों ही क्वेश्चन जो कैसे हैं महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर की नजर यहाँ पर जा सकती है, पूछ सकते हैं कि ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कथन निष्कर्ष में भी इसको पूछा जा सकता है कि ग्रीनलैंड द्वीप पर जो है राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, और इस पर भूगोल दृष्टि से जो है अधिकार है वो अमेरिका का अधिकार है, ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है जो कि यहाँ पर ये स्थित है यहाँ पर। इसके बाद विक्टोरिया द्वीप है, एलिजाबेथ द्वीप है, बैंक द्वीप है, ठीक है, तो इसी के पास ये द्वीप स्थित है। हम और दूसरे द्वीपों की भी चर्चा कर रहे हैं यहीं पर, जो अन्य द्वीप हैं इसके जो है, ठीक है, जो अन्य द्वीप हैं वो द्वीप कौन कौन से हैं, जो अन्य द्वीप हैं इसके जो, ठीक है, अन्य द्वीप कौन कौन से इसके द्वीप हैं, ठीक है, उन द्वीपों को हम एक बार बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पसीना आ गया है, इसका हम इसको देखेंगे, ठीक है, एक आपका जो है कौन सा है, लॉन्ग द्वीप है, ये कौन सा है, ये आपका लॉन्ग द्वीप है, कौन सा है, लॉन्ग द्वीप है। लॉन्ग द्वीप है वो न्यूयॉर्क में है, कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में द्वीप है, लॉन्ग द्वीप है ये आपका जो है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। लॉन्ग द्वीप से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है लॉन्ग द्वीप, तो न्यूयॉर्क में एक स्थित है, ठीक है। और इसका जो है, ठीक है, न्यू फॉकलैंड द्वीप है, ये कौन सा है, एक है न्यू फॉकलैंड द्वीप, न्यू फॉकलैंड द्वीप है, न्यू फॉकलैंड द्वीप है। इन सब द्वीपों की स्थिति कहाँ पर है, ये देखो, ये यहाँ पर है, ठीक है, द्वीप यहाँ पर है जिस प्रकार से जो है। तो न्यू फॉकलैंड द्वीप की क्या विशेषता है, ये क्या है, ये कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, ये कैसा है, कनाडा का, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा क्या है ये द्वीप है। कोई पूछ ले कि कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो न्यू फॉकलैंड द्वीप है। लॉन्ग द्वीप किसका है, तो ये न्यूयॉर्क का द्वीप है, न्यूयॉर्क का द्वीप है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो है, ठीक है, और द्वीप भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके भूमध्य सागर के अंतर्गत कुछ द्वीप आते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर के अंतर्गत, ठीक है, भूमध्य सागर के अंतर्गत, ठीक है, आने वाले द्वीप, आने वाले जो द्वीप हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि भूमध्य सागर भी हिस्सा जो अटलांटिक महासागर का, इसलिए हम भूमध्य सागर द्वीपों को हम देख लेते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर द्वीपों को हम देख, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि व्यापारी द्वीप, कौन सा है, व्यापारी द्वीप, ये आपका जो है व्यापारी द्वीप है, व्यापारी द्वीप, ठीक है, व्यापारी द्वीप है। और व्यापारी द्वीप की क्या विशेषता है, ये इटली के पास है, इटली के पास है, ठीक है, व्यापारी द्वीप इटली के पास है। तो व्यापारी द्वीप में क्या है, ठीक है, माउंट स्ट्रैम्बोली, कौन सा है, माउंट स्ट्रैम्बोली, माउंट स्ट्रैम्बोली जो है ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, और ये कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसको बोलते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्या ये प्रकाश स्तंभ है, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। और एक द्वीप है आपका जो कॉर्सिया द्वीप, ये कौन सा है, एक है कॉर्सिया द्वीप, ये कौन सा है आपका जो कॉर्सिया द्वीप, कॉर्सिया, ठीक है, कॉर्सिया द्वीप है, कॉर्सिया द्वीप, ठीक है, ये भूमध्य सागर में है। और यहाँ पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट
का यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ जन्म हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे जो है जन्म हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और इसके पास जो है एक और द्वीप पड़ जाता है आपको जो है सेंट हेलेना द्वीप। ये कौन सा है, एक और द्वीप है, कौन सा है, सेंट हेलेना द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप। अब सेंट हेलेना द्वीप की क्या विशेषता है, तो सेंट हेलेना द्वीप जो है यहाँ पर, ठीक है, इस द्वीप पर जो है नेपोलियन को कैद करके रखा गया था, कैद करके रखा गया था। तो ये कुछ द्वीप हैं, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग द्वीप से प्रश्न पूछ सकते हैं, न्यू फॉकलैंड से पूछ सकते हैं, भूमध्य सागर कुछ द्वीप हैं, नेपाली द्वीप है, कॉर्सिया द्वीप है, ठीक है, कॉर्सिया द्वीप है, हम पूछ सकते हैं। एक कौन सा, एक है सेंट हेलेना द्वीप, कौन सा, सेंट हेलेना द्वीप हम पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नेपोलियन की बात आई यहाँ पर, इसलिए नेपोलियन से प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर जो है, तो ये प्रश्न आपके बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ देखते हैं जो है दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर क्या इसका बन सकता है, ठीक है। कटक देख लेते हैं इसका जो है, फिर क्या है कटक, तो यहाँ डालोगे अटलांटिक महासागर की कटक, ठीक है, अटलांटिक महासागर के कटक, ठीक है, अटलांटिक महासागर क्या है, कटक है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा कटक, विश्व का सबसे लंबा कटक कौन सा, उसका नाम क्या है, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक है, कौन सा है, मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक है, ये आपको, ठीक है। और इसकी जो अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग ये 14,500 किलोमीटर लंबा है। पहले तो हमें कटक की परिभाषा पता रहनी चाहिए, ये क्या होती है, महासागरीय पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, महासागर पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि कोई महासागर है, उस महासागर के नीचे तली पर अगर किसी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहां से निकलने वाला जो मैग्मा और लावा है वो क्या होगा, वो वहीं के वहीं उसमें ही जल में ही हिस्सा रहेगा, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि, ठीक है, जैसे ये आपका जो महासागर है और इस महासागर में कोई भी अगर ज्वालामुखी है जहाँ उद्गार हुई है तो इससे जो निकलने वाला मैग्मा है वो ऐसे चलता रहेगा, वो तो ठीक है लगातार, क्योंकि जिनका उद्गार तो होता ही रहता है। तो ये आपको जो है ये जगह जगह पर यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे टीले से बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब क्या है, पर्वत श्रृंखला है आपकी जो सब यहाँ से जो है निकलती हैं, ठीक है, ज्वालामुखी, ठीक है। ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है ये आपका जो है, ठीक है। और आपको पता होगा कि ज्वालामुखी जो घटना होती है वो पृथ्वी के मेंटल भाग से होती है, ठीक है। और मेंटल भाग में क्या है कि वो द्रवीय अवस्था लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए जो है प्लेटें के नीचे मैग्मा है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग हटती है तो उसमें मैग्मा निकल आता है। अगर वो मैग्मा समुद्र के नीचे निकलता है तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है वहीं बिछेगा, उसी भाग में। तो क्या है, महासागरीय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पर जो है तो सबसे लंबा कटक कौन सा हो गया, यानी विश्व का सबसे लंबा कटक मध्य अटलांटिक कटक है, ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है तो मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक है। अब हमें मुख्य चीज़ों पर चर्चा करनी है जिससे कि हमारी परीक्षा में हमारे प्रश्न जो है आसानी से मिल जाए, ठीक है, ये है। अब और क्या विशेषता है इसकी जो है, ठीक है। इसका अब आता है आपका जो है गर्त, ठीक है। तो गर्त पर हम एक बार को बात कर लेते हैं, गर्त क्या, ठीक है। गर्त क्या होता है, यानी महासागरीय जो महासागर है उसका सबसे निचला बिंदु जो होता है वो गर्त होता है। पिछले वाले वीडियो में हम गर्त, ठीक है, या अन्य किसी जो विशेषता होती है महासागरीय जो है निगमन तट वगैरह है, ठीक है, कटक वगैरह है आपका जो है, ठीक है, ये सभी तो पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो गर्त क्या है इसका जो है, गर्त है इसका जो है तो सबसे गहरा गर्त किसका, अटलांटिक महासागर का, यानी सबसे गहरा गर्त जो है वो कौन सा है, पीयू, ठीक है। कौन सा है वो है
प्यू रिटो रिपो, ये है प्यू रिटो रिपो, यानी सबसे गहरा गर्त कौन सा? प्यू रिटो रिपो है। और ये जो है वो बरमूडा या ट्रायंगल है, बरमूडा जहाँ ट्रायंगल बनता है, ठीक है, लगभग उसी के क्या नज़दीक है ये, ठीक है, नज़दीक है। जैसे ये आपका जो है ये है, तो ये है आपका बरमूडा ट्रायंगल, यहाँ पर बनता है, इस जगह पर बनता है बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ पर जो है एक जिस प्रकार के रेंज में जो है बनता है यहाँ पर जो है, क्योंकि ये कौन सा है? ये आपका फ्लोरिडा तट है, यानी फ्लोरिडा तट है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये क्या है आपका जो है गर्त है, कौन सा है? प्यूरिटो आपका जो है, और रिको जो है क्या है? ये गर्त है, जो कि सबसे गहरा गर्त है आपका। तो प्यूरिटो रिको गर्त का जो है आपका जो है संबंध किससे है? तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। इसके बाद जो है हम, ठीक है, मुख्य चीज़ बात करेंगे। फिर कौन सा हमारा जो है फिर है अटलांटिक महासागर, वो महासागरीय धाराएं। तो कौन सी है आपको जो है, ठीक है, अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं, क्या है? जलधाराएं। तो इसमें भी जो है जो धारा है वो दो प्रकार की जलधाराएं हैं इसमें जो है, ठीक है, जो धाराएं हैं दो प्रकार की हैं। एक तो है आपकी जो कौन सी है? गर्म जलधारा है। एक ऐसी है, एक आपकी जो कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा है। अब गर्म जलधाराओं में हम किस को लेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। एक तो है हमारे जो है ब्राजील की जलधारा, एक कौन सी है? एक है हमारे जो है ब्राजील की जलधारा, ठीक है, ब्राजील की। एक कौन सी है? ब्राजील की जलधारा, ठीक है। एक कौन सी है? एक है आपके जो है गिनी की जलधारा, एक कौन सी है आपके जो है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। कहाँ पर होती है? भूमध्य सागर में, ठीक है। हमारे यहाँ जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो मानसून है, जो शीत ऋतु में आते हैं, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा से होती है, ठीक है। एक कौन सी है? एंटलीज। एक कौन सी है आपके जो है, ठीक है, एंटलीज। देखिए एंटलीज के बारे में एक बार को देखना पड़ेगा हमें जो है, हाँ, एंटलीज जलधारा और फ्लोरिडा। एक कौन सी है आपकी जो है? एक है एंटलीज जलधारा, और एक होती है फ्लोरिडा। एक कौन सी होती है? फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है, ये है। अब देखते हैं यहाँ पे जो है ठंडी जलधारा है, ठीक है। कौन सी यहाँ पे जो अब है? ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो हम 2-3 जलधाराओं की यहाँ पर बात कर ले रहे हैं। कौन सी जो ठंडी जलधारा है एक बार उनको हमें देखना, ठीक है। तो जल्दी यहाँ पर हमें देखना है कौन सी जलधारा है ठंडी। तो एक तो है आपकी जो है लेपर्डोर। एक कौन सी है? एक है लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। एक है क्यूरेशिया की जलधारा, ठीक है, क्यूरेशिया की जलधारा। ये कौन सी है? क्यूरेशिया, ठीक है, इरमिन धारा, ठीक है। क्यूरेशिया की इसमें नहीं आएगी, कौन सी आएगी इसमें? इरमिंजर जलधारा। कौन सी? एक लेब्राडोर है, एक इरमिंजर की है, इरमिंजर जलधारा है, इसमें आपको देखना है। और एक कौन सी है आपकी? एक है आपकी फॉकलैंड धारा। एक कौन सी है? फॉकलैंड। एक कौन सी है? फॉकलैंड जलधारा है,
तो इतनी आप याद करनी है आपको जो है, ठीक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर से परीक्षा में जो प्रश्न है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है, ठीक है, 3-4 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण तरीका से यहाँ बनते हैं। बाकी आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछने की जो संभावना है वो आपके जो महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है, जिसका संबंध भारत से है, उसका नामकरण भारत से हुआ है, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें देखनी है सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो हमें गहनता का अध्ययन करना है वो करना है कौन सा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसीलिए मैंने आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को पढ़ा दिया है। अगर यहाँ से प्रश्न भी आता है तब भी आपको प्रश्न बन जाए, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, यहाँ से देखो प्रश्न कहाँ से, प्रमुख द्वीप से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि अटलांटिक महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड पर अधिकार है वो एक प्रकार देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से अधिकार जो है, ठीक है, वो किसका है, तो वो किसका अधिकार है बता चुका हूँ पहले ही आपको जो है, ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है। और अगर भूगोल दृष्टि देखते हैं तो वो किसका है, तो अमेरिका का अधिकार है यहाँ पर जो है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब पूछेगा कि अटलांटिक महासागर का ये सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा, प्यूरिटो रिटो गर्त है, ठीक है, जो कि फ्लोरिडा तट के पास बर्मुडा ट्रायंगल बनता है। बर्मुडा ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा अटलांटिक महासागर में स्थान जिसके ऊपर से अगर कोई भी जहाज गुजर के जाता है तो वो एक प्रकार से पृथ्वी की चुंबक शक्ति, यानी इसके अभी तक वैज्ञानिक इसके निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि वास्तविक ये कार्ड क्या है, किस कार्ड से जो ऊपर से गुजरने वाली हर चीज इसके गर्त में चली जाती है, ठीक है। तो बर्मुडा ट्रायंगल का संबंध पूछ सकते हैं किससे, अटलांटिक महासागर से, ठीक है। इसके जो भूमध्य सागर में द्वीप है, जैसे कि आपका लेपारी द्वीप है, लेपारी द्वीप पे आपको माउंट स्टाम्बोली ज्वालामुखी है, जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वहाँ से पूछने का एग्जामिनर का तरीका भी एक प्रकार से होगा, तो अलग दृष्टिकोण पे ही होगा, वो पूछेगा, ठीक है, कि भूमध्य सागर का वो कौन सा ज्वालामुखी है जिसे हम जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, कौन सा, माउंट स्टाम्बोली, ठीक है। बाकी पिछली वीडियो में मैं आपको ज्वालामुखी ऐसे प्रधान महासागर की हैं उन पर चर्चा कर चुका हूँ पहले, ठीक है। तो आज मैंने अटलांटिक महासागर को पूरा किया है, बहुत ही यानी महत्वपूर्ण तरीका से आप इसको एक बार देख लेना, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रश्न नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन जो प्रश्न अगर आ जाएगा फिर आप क्या करोगे, किसी न किसी दृष्टि से एग्जामिनर का वो माइंड है, ठीक है, वो वहाँ जा सकता है और वहाँ से कोई क्वेश्चन को पढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हमें कभी ये सोचना चाहिए कि ये कमजोर है ये क्षेत्र आपका, ठीक है, तो ये दिमाग में लेकर चलोगे तो परीक्षा थोड़ा सा हल्की तक रहेगी आपकी। इसलिए जो है आपको देखना है कि हमें तो परीक्षा सब कुछ पढ़ना है, एक बार का सब कुछ, लेकिन उन्हीं सब कुछ में तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन्हें ज़्यादा फोकस करके चलना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उत्पत्ति पढ़ ली, विशेषता, प्रमुख द्वीप, कटक और महासागर जलधाराएं पढ़ ली, और यहीं से प्रश्न को बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहीं पर कौन से उसमें प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, ये तो एग्जाम नहीं जानता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर जो है काफी तौर से द्वीपों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे लॉन्ग द्वीप कहाँ पर है, न्यूपोलियन द्वीप कहाँ पर, भूमध्य सागर, लेपारी द्वीप पूछ सकते हैं, कोचे द्वीप पूछ सकते हैं, सेंट हेलेना द्वीप पूछ सकते हैं, जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट को कैसे रखा गया था, ठीक है, कोचे द्वीप जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की जन्मस्थली है, ठीक है, लेपारी द्वीप है या माउंट स्टॉम्बोली है, ठीक है, वहाँ पूछ सकते हैं। इधर जलधारा है आपकी जो है गहरा गर्त पूछ सकते हैं, आपको बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका जो है एक महासागर है, इससे भेजा जा सकता है, एक बार इसको नजर करके देख लेना इस पर, ठीक है। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को अवश्य देखें आप लोग, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।